मध्य प्रदेश के मंडला जिले का छोटा सा ब्लॉक नारायणगंज, और इस ब्लॉक का एक गांव है गढ़ार। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों के नीचे बसा ये गांव है। इस गांव में छोटे छोटे से मकान हैं। चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से यहाँ की ज्यादातर जमीन वन विभाग के पास ही है। खेती के लिए गांव में बहुत कम जमीन है। यहाँ किसान सिर्फ अपने घर के गुजारे के मुताबिक ही आमदनी ले पाता है, और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के मकसद से ही यह खेती भी की जाती है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेतों में बराबर मेहनत करती हैं। यही इस गांव की असल तस्वीर है। लेकिन 2009 से ये तस्वीर बदलनी शुरू हुई, और इस परिवर्तन का श्रेय जाता है स्वयं सहायता समूह को। दरअसल 2009 में तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत प्रदान नाम के एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ ने गांव-गांव जाकर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनवाने शुरू किए। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को एक साथ इकट्ठा करना, उन्हें बचत करना सिखाना, बैंकों से जोड़ना और किसी खास काम के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का था। लेकिन जब भी एनजीओ की टीमें गांव जाकर इन महिलाओं को समूह की खासियत और उससे जुड़ने का लाभ समझाती, तो शुरू में तो ये भोली भाली महिलाएं उन पर यकीन करने से कतराती थीं। देखा गया था इन महिलाओं की छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरत को पूरी करने के लिए एक समूह का निर्माण किया गया। तो शुरू में जब आसपास की महिलाओं को बैठा के, और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गांव को आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, उनके माध्यम से जोड़ के महिलाओं की काउंसलिंग करी जाती, बातचीत करी जाती, ताकि वो लोग समूह में जुड़ें और जुट के आगे बढ़ सकें। खैर, धीरे धीरे महिलाओं की मानसिकता बदलती चली गई, और साल 2009 में गढ़ार गांव में पहले स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। इस समूह के गठन के पीछे सावनी नाम की इस महिला का बड़ा योगदान रहा है। सावनी ने घर घर जाकर कड़ी मेहनत के बाद महिलाओं को इकट्ठा किया, उन्हें एक एक बात बारीकी से समझाई। तब कहीं जाकर गांव की 10 महिलाएं समूह से जुड़ने के लिए तैयार हुईं। पेड़ के नीचे चल रही एक बैठक के दौरान महिलाओं ने यह तय किया कि ये सब मिलकर एक समूह बनाएंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। यहां इन महिलाओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इस फैसले का अभिनंदन किया। 10 दीदियां इकट्ठी होके फिर बातचीत किए। बातचीत करने के बाद फिर हम 10-10 रुपया बचत करना शुरू किए। बचत शुरू करने के बाद जैसे जैसे हर सप्ताह हम लोग बचत करें। धीरे धीरे हमें कई योजनाओं की जानकारी मिली। हमसे फिर 10 महिलाओं से अपने अपने समस्या निकल के आई। हम 10 महिलाओं से फिर बात करने का मौका मिला, घर से निकलने का मौका मिला। नहीं तो पहले हम घर से नहीं निकलते थे, बस घर का काम, खेत जाना, जंगल जाना, लकड़ी लाना और बच्चों को जो भी खिला पिला बनाकर स्कूल पहुंचाना, इतना हमारा काम था। जब समूह बनी तो हम लोगों को 10 महिलाओं के बीच में अपनी बात रखने को आई। 10 महिलाओं से हम हाव भाव हमारा मिला, बातचीत किए, 10-10 रुपया हम जमा किए। जमा करने के बाद हमारा पैसा धीरे धीरे स्तर बढ़ी हम लोगों का। महिलाओं ने अपनी एकता की मिसाल पेश करते हुए इस समूह को एकता महिला संघ के नाम से रजिस्टर करा लिया। यही नहीं, समूह की महिलाओं ने अपना एक नारा भी बनाया, लो हाथों में हाथ लो, एक दूजे का साथ दो। बाकी स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर इन महिलाओं ने भी अपने समूह के लिए एक महिला को अध्यक्ष बनाया। ये जिम्मेदारी सावनी को ही सौंपी गई, क्योंकि बाकी महिलाओं की अपेक्षा सावनी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और जुझारू महिला हैं। यहां तक कि हिसाब किताब में भी माहिर हैं। सावनी के अलावा बज्जीबाई, सुमंत तुमरानी, रमूलाबाई, मीरा मरावी, सुमंतरी, गौमती, रमावती, सेतकली और रामकली भी समूह में सदस्य के तौर पर शामिल हो गई।
शुरुआत में इन महिलाओं ने थोड़े थोड़े रुपए जोड़कर समूह के खाते में जमा कराने शुरू किए, ताकि वक्त पड़ने पर समूह की सदस्य समूह से ही लोन ले सकें, उन्हें किसी साहूकार के सामने हाथ न फैलाने पड़े। करीब 6 महीने तक रुपए जोड़ने के बाद इन महिलाओं ने बैंक में एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया। बैंक की तरफ से इन सभी महिलाओं को अलग अलग पासबुक दी गई, जिसमें कंप्यूटर के जरिए इनके एक एक पैसे का हिसाब इनकी पासबुक में दर्ज हो जाता है। बैंक में इनका रुपया भी सुरक्षित है और किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश भी नहीं रही। एकता महिला संघ की हर सदस्य साप्ताहिक बैठक करती, अपने समूह से जुड़ी समस्याओं को सबके सामने रखती और फिर उस समस्या का समाधान निकालती। समूह में ये महिलाएं जो रुपए इकट्ठा करती, उन रुपयों को एक हिसाब पुस्तिका में दर्ज किया जाता, जिसमें सभी महिलाओं के हस्ताक्षर होते हैं। करीब 1 साल तक ये समूह निरंतर काम करता रहा। महिलाओं की एकता बनी रही, रुपए जोड़ने और बैठकों का दौर भी जारी रहा। इन महिलाओं की मेहनत से प्रभावित होकर मंडला कृषि विभाग और आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण ने इन्हें एक नई राह दिखाई, ताकि इन महिलाओं को रोजगार का जरिया मिल सके और ये अच्छी आमदनी ले सकें। इन महिलाओं की कामयाबी का कारवां आगे बढ़ता गया। अब ये सब मिलकर अपने अपने घर में मुर्गी पालन कर रही हैं। अब ये इकट्ठे चूजे खरीदती हैं और फिर उन्हें बराबर मात्रा में बांट लेती हैं। प्रदान एनजीओ की मदद से इन महिलाओं को पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन की ट्रेनिंग दी गई। आत्मा ने इन्हें शुरुआत में 50 चूजे, 1 बोरी दाना और पिंजरे मुफ्त में दिए। मुर्गी उत्पादन के लिए शुरुआत करने के लिए लो इनपुट टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गरीब महिलाएं अगर करना चाहती हैं तो उसमें 50 बर्ड्स तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मुर्गी उत्पादन में मेन जो किया जाता है, या तो आप अंडा उत्पादन के लिए या मीट प्रोडक्शन के लिए। मीट प्रोडक्शन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 35 डेज़ में 5 हफ्तों में आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। और एक बर्ड जो है ब्रॉयलर कहते हैं उसको, ब्रॉयलर का 1.5 किलो वजन तक गेन कर लेता है। तो उसको आप मार्केट में मार्केट प्राइस पर बेचकर और अपना रिटर्न ले सकते हैं। इसके अलावा मुर्गों के लिए जरूरी दवाएं और इंजेक्शन भी इन्हें मुफ्त मुहैया करवाए गए। 6 महीने तक इन महिलाओं ने चूजों की अच्छी तरह देख रेख की और जब इनके मुर्गे बिके तो इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। हर महिला ने 5 से 6 हजार रुपए के मुर्गे बेचे और ये साबित कर दिया कि ये मुर्गी पालन में एकदम निपुण हो चुकी हैं। इसके बाद महज 360 रुपए जमा कराकर दोबारा इन्हें मुफ्त में चूजे मुहैया करवाए गए और इस बार भी इन महिलाओं ने बेहतर परिणाम हासिल किए। समूह में जुड़ी तो हमको अच्छा लगी, 10 रुपये जोड़ी। और वहीं से जब समूह से पैसा उठाई और हम खर्चा करी, हुआ से फिर बहुत अच्छा लगी हमको। हुआ से फिर मुर्गी पालन करी। मुर्गी पालन करने में हमको बहुत फायदा मिली, 7,000 के बेची। इन महिलाओं की कामयाबी का कारवां आगे बढ़ता गया। अब ये सब मिलकर अपने अपने घर में मुर्गी पालन कर रही हैं। अब ये इकट्ठे चूजे खरीदती हैं और फिर उन्हें बराबर मात्रा में बांट लेती हैं। मुर्गों के लिए दाना इकट्ठा खरीदा जाता है और उसे भी बराबर बराबर
बांट लिया जाता है। फिर अपने अपने घर में हर महिला इन मुर्गों को पालती है, इनकी देखरेख करती है और इन्हें बेचकर जो पैसा जमा होता है उसे समूह की सभी सदस्य आपस में बांट लेती हैं। कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाकर रख लिया जाता है। पिछले 5 साल से गढ़ार गांव में ये समूह मुर्गी पालन कर रहा है और हर साल इनके काम का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जब से समूह में जुड़े हैं तो कहीं भी आने जाने के लिए भी मिलता है, कुछ काम भी मिलती है करने के लिए, तो उससे पैसे आ जाते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, भी स्कूल भेजाते हैं। पहले स्कूल भी भेजाने नहीं जानते थे, एक दूसरे से बात करने भी नहीं आते थे, बहुत डरते थे बात करने के लिए। कोई आते थे तो उनके संग बात भी नहीं करते थे। देसी प्रजाति के मुर्गे बाजार में काफी महंगे बिकते हैं, लिहाजा ये महिलाएं भी देसी प्रजाति के मुर्गे ही पालती हैं। हालांकि ब्रायलर मुर्गा 45 दिन में तैयार हो जाता है और देसी मुर्गा 5 से 6 महीने का वक्त लेता है। लेकिन गुणवत्ता की वजह से देसी मुर्गे के दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि ये काफी वजनदार होता है और इसमें बीमारियों का खतरा भी कम होता है। मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जब भी कभी आप मुर्गी उत्पादन करते हैं तो अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो आप उसमें बीमारियां लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साफ़ सफाई में अगर घर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो चूना वगैरह का जो है आप मिट्टी के लेप में लेप किया कर सकते हैं उस घर को जिस घर में आप उसको पालना चाहते हैं। और बाड़े में कम से कम 1 फुट एक उसके लिए लेयर के लिए रिक्वायरमेंट होती है इस स्पेस की। अगर 1 लेयर आप रखना चाहते हैं या ब्रॉयलर तो 1 स्क्वायर फीट एरिया आपको रिक्वायर्ड होता है। तो उसको आप जो है पूरा लेप कर दें चूने से, नॉर्मल जो है। अगर ऐसे घर में अगर आप रेयर करना चाहते हैं और अगर आप कॉमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं तो फिर तो बहुत सारे आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, आइडोफोस वगैरह, वो हमें पहले यूज़ करने पड़ते हैं। पर घर के लिए आप यही तरीका अपना सकते हैं। इन महिलाओं ने मध्य प्रदेश की सबसे पसंदीदा ब्रीड कड़कनाथ, वनराज और कृष्णा प्रजाति के मुर्गे पाल रखे हैं। काले पंख, काला शरीर और काले पैरों वाले मुर्गे को कड़कनाथ कहा जाता है। इसका वजन 5 किलो तक बढ़ जाता है। बाजार में इसके दाम 500 रुपए किलो तक मिल जाते हैं। लाल पंख और सिर पर बड़ी सी लाल कलंगी वाले मुर्गे को वनराज कहा जाता है। इसका वजन भी 2.5 से 3 किलो तक हो जाता है। इसका मीट काफी गर्म होता है, लिहाजा सर्दियों के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। बाजार में इसके दाम 350 रुपए किलो तक मिल जाते हैं। दूध जैसा सफेद रंग और सिर पर सुर्ख लाल कलंगी। दिखने में सबसे खूबसूरत इस प्रजाति के मुर्गे को यहां कृष्णा कहा जाता है। कई बार इसका रंग हल्का भूरा या हल्का सिलेटी हो जाता है। इसकी पहचान रंग से कम बल्कि सिर पर ऊंची लाल कलंगी से ज्यादा होती है। दिखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट इस मुर्गे की मांग भी काफी ज्यादा है और दाम भी। मुर्गों के अलावा ये महिलाएं रोजाना की आमदनी के लिए मुर्गियां भी पालती हैं। मुर्गियों से जो अंडे मिलते हैं उन्हें बेचकर रोज का खर्च निकाला जाता है। देसी मुर्गी का एक अंडा 8 से 10 रुपए में बिक जाता है। हर रोज ये महिलाएं 50 से 60 अंडे बेच लेती हैं। मुर्गे बेचकर इकट्ठा पैसा आ जाता है और रोजाना की जरूरतों का खर्च अंडों से निकल जाता है। अब तो पिछले 2 साल से इन्होंने चूजे खरीदने भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि अपनी ही मुर्गियों के अंडों से ये पोल्ट्री फार्म चला रही हैं। बेशक मुर्गी पालन का काम ये महिलाएं घरों में कर रही हों,
लेकिन इसके तौर तरीकों में कोई कमी नहीं करती। मुर्गों को खिलाने के लिए घर के गेहूं और चावल के अलावा बाहर से अच्छी क्वालिटी का दाना भी लाती हैं। यहाँ पे जो है कई वैरायटी के अंडे मिलते हैं, देसी भी मिलते हैं, कड़कनाथ के भी मिलते हैं और बाजार से कम कीमत पे यहाँ पे अंडे जो हैं मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि जैसे कभी घर में कोई फंक्शन होता है उसके लिए भी जो है यहाँ से इकट्ठा हम ले जाते हैं और हमें बाजार से जो है कम दाम पे वो चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। नन्हे चूजों को 1 महीने तक प्री स्टार्टर दिया जाता है। ये चूजों को संभालने में मदद करता है और उन्हें जरूरी पोषण देता है। 1 महीने के बाद इन्हें स्टार्टर दिया जाता है। ये चूजों की बढ़त के लिए काफी लाभकारी होता है। जब तक चूजे का आकार बढ़ता है तब तक उसे स्टार्टर दिया जाता है। जब चूजा बड़ा होकर मुर्गा बन जाता है तो उसे तंदुरुस्त और वजनदार बनाने के लिए फिनिशर दिया जाता है। सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर फिनिशर के खाने से मुर्गों की सुंदरता और शरीर दोनों अच्छे हो जाते हैं। इस तरह मेहनत, समझदारी और सूझबूझ के साथ ये महिलाएं गांव में पोल्ट्री फार्म चला रही हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। जो महिलाएं कभी दिन भर खेतों में लगी रहती और फिर भी उनकी स्थिति जस की तस बनी थी, आज उन्होंने मुर्गी पालन से अपनी दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। आज पूरे गांव में इनकी मेहनत और कामयाबी के चर्चे होते हैं। एकता महिला संघ के गठन से पहले इन महिलाओं की जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं थी। गुर्बत और मायूसी से भरी इनकी जिंदगी में संघर्ष तो बहुत था, लेकिन आमदनी के नाम पर कुछ भी नहीं था। सावनी एक पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद घर में ही सिमट कर रह गईं। इनके सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन सपनों को पूरा करने का कोई जरिया नहीं था। समूह बनने के बाद सावनी को अपनी प्रतिभा का एहसास हुआ। अब सावनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अब तो ये अपनी बेटियों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं। 50-50 बच्चे हमें आत्मा कार्यक्रम से ला के दिए, दाने दिए, खिलाने पिलाने के लिए अनाज, और वो बर्तन भी दिए पानी पिलाने के लिए और दाना खिलाने के लिए। समय में उन्हें टीकाकरण हुई और इसके साथ साथ देख रेख भी हुई। हम लोग पालन पोषण अच्छा से किए। करने के बाद फिर हम लोग बेचे तो हमें खुशी हुई कि हमारी जो योजनाएं थी आत्मा कार्यक्रम से, तो हमें एक योजना दिलाई। हम कोई दीदी 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तक के हम लोग बेचे, तो हमें खुशी हुई कि हमारे जो आर्थिक स्थिति इसमें आजीविका हमारी बढ़ी। इसी गांव की रहने वाली संतकली ने अपनी ज्यादातर उम्र घर के काम काजों में ही गुजार दी। सावनी ने जब इन्हें समूह से जुड़ने और कुछ अलग करने की सलाह दी, तो इनके मन में भी आत्मनिर्भर बनने का विचार आया। लेकिन इनके पैरों में परिवार की रोक टोक की बेड़ियां थीं। इन्हें घर की दहलीज लांघने की इजाजत नहीं थी, लेकिन काफी मान मनोवल के बाद परिवार ने इन्हें घर से निकलकर काम करने की इजाजत दी। लेकिन उस वक्त इनके परिवार को यकीन नहीं था कि संतकली एक दिन इतनी कामयाबी हासिल कर पाएंगी। जिस महिला के हुनर से खुद इनका परिवार वाकिफ नहीं था, आज उसी संतकली के हुनर के किस्से गांव-गांव में आम हो रहे हैं। बकरी भी पालते हैं, मुर्गी भी पालते हैं, तो उनके बच्चे बेचते हैं तो उनसे हमें फायदा होती है, पैसा आ जाती है। उससे हम जो भी खर्चा करें, अनाज या कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, जो भी, उन्हीं से हमारे पैसे आती है। सावनी ने महिलाओं के मन में जो अलख जगाई थी, उसका असर ये हुआ कि इन 10 महिलाओं ने पूरे गांव में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। उसका असर ये हुआ कि इन 10 महिलाओं ने पूरे गांव में अपनी ताकत का एहसास कराया।
घर की किसी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ बरस पहले मीराबाई ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। कई साल तक साहूकार के कर्ज में दबी मीराबाई ने सोच लिया था कि ये कभी कर्ज की रकम चुका नहीं पाएंगी और ना ही कभी इनके गहने वापस इन्हें मिल पाएंगे। लेकिन मुर्गी पालन के बाद इनकी किस्मत ऐसी पलटी कि इन्होंने ब्याज समेत कर्ज चुकाकर अपने गहनों को छुड़ा लिया। पहले से पैसा तो नहीं थे भैया हमारे पास में, और पहले बहुत गरीबी थे, खाने पीने के लिए सब चीज के लिए घाटा। अभी ये मुर्गी पालन किए तो हमको जेवर भी खरीदने के लिए पैसा भी आ गए और खाने पीने के लिए पैसा। जो महिलाएं कभी दिन भर खेतों में लगी रहती और फिर भी उनकी स्थिति जस की तस बनी थी, आज उन्होंने मुर्गी पालन से अपनी दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी है। आज पूरे गांव में इनकी मेहनत और कामयाबी के चर्चे होते हैं। बड़े बड़े अधिकारी इनकी कामयाबी की मिसाल देते हैं। अब तो ये महिलाएं दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। आज देखा जाए हमारे गांव की स्थिति तो पहले की अलावा बहुत अच्छी स्थिति में है, और हमारी जो बहनें हैं गांव से बाहर भी जाती हैं, या कहें सोसाइटी है, बैंक है या ग्राम पंचायत है, उसमें बढ़ चढ़ के, ग्राम सभाओं में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और उनके जो मन में डर था, जो झिझक था, वो अब काफ़ी हद तक निकल चुका है। एकता महिला संघ में अब 17 महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। इन महिलाओं की तरक्की को देखकर अब गढ़ार गांव में और भी कई समूह बन चुके हैं। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास बैंक जैसी तमाम संस्थाएं सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी और मदद के लिए आप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पते, कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मंत्रालय के टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। भानियावाला को एक आदर्श गांव माना जा सकता है। इस गांव को सुखी संपन्न बनाने में इन महिलाओं का काफी बड़ा योगदान है। यहां की महिलाएं बेहद मेहनती हैं। ये महिलाएं मिलकर आंगनवाड़ी के लिए अनाज, दालें और चने साफ करके सप्लाई करती हैं।